हेलो फ्रेंड, जय माता दी। कैसे हैं आप सब। आपके अपने चैनल में आपका स्वागत है। आज हम आपके लिए लेके आए हैं चैत्र नवरात्रि में पूजा की क्या क्या सामग्री हमें चाहिए। बहुत ही ज़रूरी जो सामग्री चाहिए होती है हमें, हम वही आपको इस वीडियो में दिखाने वाले हैं। तो फ्रेंड्स, अगर आप इसमें से कुछ कम भी करना चाहें तो कर सकते हैं। ज़रूरी नहीं है कि आपको ये सारा सामान ही पूजा में लेना है, ऐसा नहीं है। जैसा आप शुरू से करते आ रहे हैं वैसा आप कर सकते हैं, वही सामान आप ले सकते हैं। तो चलिए फ्रेंड्स, हम आपको बताते हैं कि हमें पूजा में क्या क्या सामान चाहिए। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले हमें क्या चाहिए होता है, माता की तस्वीर या फिर मूर्ति। आप जो भी लेते हैं हमेशा से, जो आपके घर में कोई पुरानी पड़ी है आप वो भी इस्तेमाल कर सकते हैं। ज़रूरी नहीं है कि हर साल आप नई लेके आएँ माता की तस्वीर। तो अगर आपके घर में सालों से पुरानी तस्वीर है, आप उसको पूजा करेंगे तो ज़्यादा शुभ होगा, अच्छा होगा। जो हमारे बड़े हमारी पूजा करते आए हैं, हमारे जो घर के बड़े हैं, शुरू से जिस तस्वीर की पूजा करते आए हैं, अगर आप उनकी करें तो बहुत ही अच्छा रहेगा। वरना आप अगर अलग तरीके से करते हैं, हर साल नई लेके आते हैं, विसर्जन करते हैं, तो आप वो भी कर सकते हैं। लेकिन वो फ्रेंड्स देखिए, ये है माता की मूर्ति तस्वीर। तो फ्रेंड्स, इस तरीके की तस्वीर भी आप ले सकते हैं। माता के लिए ये चाहिए सबसे पहले तो हमें पूजा के लिए। तो अगर आपको इस टाइप की मिल जाए तो ज़्यादा अच्छा है। अगर आपको नहीं, आप लेते मूर्ति लेते हैं माता की, मिट्टी की बनी हुई लेते हैं, बहुत सारे लोग अलग तरीके से लेते हैं, अलग अलग तरीके से लेते हैं, अपने अपने घर की परंपरा होती है, तो आप उस तरीके से ले सकते हैं। वरना आप ऐसी भी ले सकते हैं, ये भी ठीक होती है। तो सबसे पहले तो हमें इसकी ज़रूरत होती है। हमें ये माता की तस्वीर चाहिए। तो ये माता की तस्वीर हो गई। ये सब के लिए चुंदरी हमें चाहिए। सबसे पहले हमें चाहिए माता के लिए ये जो है नारियल के लिए एक चुंदरी हमें नारियल की चाहिए। नारियल के ऊपर भी हम चुंदरी ओढ़ाते हैं, पहनाते हैं उनको भी वस्त्र नारियल को। तो उसके लिए हमें एक चुंदरी चाहिए। तो हम ये चुंदरी लेके आए हैं नारियल के लिए एक। तो ये चाहिए सबसे पहले हमको। और फिर दूसरी चाहिए माता के लिए। तो ये माता के लिए भी हम लेके आए हैं। तो आपके पास कितने बड़ी हैं कितनी छोटी हैं उस हिसाब से आप ला सकते हैं। तो हमारे पास छोटी हैं तो हम छोटी ही लाए हैं, उन्हीं के हिसाब से लाए हैं हम। अगर आपके पास बड़ी है तो आप बड़ी लाइए, हम छोटी लेके आए हैं। तो देखिए फ्रेंड्स, कितनी सुंदर लग रही है। तो हम ये माता के लिए लेके आए हैं, अपनी लेके आए हैं। तो हर साल नहीं लाती हूँ मैं। ये जो है हमारा पिछले साल का ही पड़ा था, 2-3 साल हो गए इसको पड़े हुए। तो ये वही है। तो इस टाइप का भी ले सकते हैं आप। सिंपल भी जो आते हैं मीटर के हिसाब से, वो भी आप लेके आ सकते हैं। लाल कपड़ा, तो एक लाल कपड़ा हमें चौकी पे बिछाने के लिए चाहिए ही चाहिए। तो ये भी आप लेके आइए। ये भी चाहिए हमको ज़रूर। ये तो जो ज़रूरी सामान होता है वो मैं आपको दिखा रही हूँ। ऐसा सामान कुछ भी नहीं है जो बेकार का मैं दिखा रही हूँ, या नहीं चाहिए होता फिर भी मैं रख रही हूँ। तो जो ज़रूरी सामान होता है पूजा में, और हमें जो लेना चाहिए चौकी के लिए ले ली है एक। तो ये, और दूसरी चीज़ हमें चाहिए होती है माता के लिए पंचमेवे। तो भोग के लिए, तो भोग के लिए पंचमेवा आप ला सकते हैं। अगर आप नहीं लाते पंचमेवे, तो अगर आप नहीं ला पा सकते, मतलब नहीं ला सकते, तो ज़रूरी नहीं है। आप खाली बतासे का और मिश्री का भी भोग लगा सकते हैं माता को। लौंग बतासे का और खाली मिश्री का भी भोग लगा सकते हैं। तो ये 2 चीज़ों का भोग लगा सकते हैं। माता को मिश्री और किशमिश बहुत पसंद है, तो आप किशमिश भी ला सकते हैं खाली। अगर पंचमेवे पूरी नहीं ला सकते तो आप खाली किशमिश का भोग लगा सकते हैं मिश्री के साथ आप किशमिश का भोग लगाइए। तो फ्रेंड्स, आप इस तरीके से ऐसे इसमें से किशमिश, जैसे कि मैंने ये किशमिश निकाल ली है, आप एक किशमिश के साथ 2 किशमिश के साथ माता को रोज़ भोग लगा सकते हैं। तो अभी लौंग बतासे का, और अगर नहीं तो आप ला सकते हैं। तो अगर आप लाते हैं तो हमें पंचमेवे लाने चाहिए माता के लिए। पंचमेवे से क्या होता है कि हम जैसे कि चाहे तो इसमें से आप कुछ भी एक निकाल के माता को रोज़ भोग में दे सकते हैं। वरना आप 5 चीज़ें निकाल के एक एक माता को रोज़ भोग में दे सकते हैं। अलग से भी कुछ माता को भोग में बना सकते हैं आप, अगर आप बनाना चाहते हैं तो। कुछ भी चीज़ आप मिश्री के साथ दीजिए। अगर आप 5 चीज़ें देना चाहते हैं तो भी आप मिश्री के साथ भोग में दीजिए। मिश्री तो सभी के घर में होती है, लगभग सभी रखते हैं घर में। तो मिश्री आप ज़रूर लेके आइए। तो मिश्री भी हमको चाहिए, इस चीज़ का आपको खास ध्यान रखना है, मिश्री। तो ये हो गई माता की भोग के लिए। और एक हमें चाहिए कलावा। कलावा हमें नारियल पे लपेटने के लिए चाहिए, और जो है कलश पे लपेटने के लिए भी चाहिए नारियल। कलावा हमें, कलावे की हमें बहुत ज़रूरत पड़ती है पूजा पाठों में, तो कलावा भी हमें ज़रूर चाहिए पूजा के लिए। तो एक ये हो गया कलावा। और दूसरा हो गया कपूर। कपूर हमें जो है हवन जब हम करते हैं तो हवन के लिए हमें कपूर चाहिए होता है। तो अभी मैं कपूर नहीं लेके आई थी, पुराना ही पड़ता, वही मैं आपको दिखा रही हूँ। अभी लेके आऊँगी मैं कपूर। बाकी का सामान मैं ले आई थी, कपूर रह गया था। तो कपूर भी आपको ज़रूर ही लेके आना होता है, क्योंकि कपूर की हम जब हवन करते हैं छोटा सा, तो उसमें कपूर भी हमें डालना चाहिए घर में। दूसरी होती है माता की तिलक के लिए कुमकुम। तो ये कुमकुम भी हमें चाहिए, माता की तिलक के लिए भी चाहिए होता है। और नारियल जो है स्वास्तिक बनाने के लिए भी चाहिए होता है। कलश पे नारियल पे भी तिलक लगाने के लिए चाहिए होता है। हर चीज़ के लिए हमें ये चाहिए होता है। और जो हम दीपक बनाते हैं उसके लिए भी हमें चाहिए होता है, सब चीज़ के लिए। और दूसरा है ये हो गया चंदन।
तो चंदन जैसे हमारे भोले बाबा होते हैं, इनका भी चंदन का भी तिलक आप लगा सकते हो। चंदन चाहिए हमको एक। चंदन तो ये भी सबके घर में ही लगभग होता है, पूजा पाठ की जो है मंदिर में ये होता है सबों के पास, तो ये भी हमें चाहिए चंदन। और जो है हमको ये इस तरीके की बाती, आप इस तरीके की बाती भी ले सकते हैं, चाहे तो आप कलावे की भी बना सकते हैं बाती। कलावे की बाती भी आप जो है जोत जलाने के लिए रोज़ में बना सकते हैं, बहुत ही अच्छी रहती है इसकी बाती तो। और नहीं तो आप इस टाइप की मार्केट में मिल जाती हैं बातियाँ बनी बनाई, आप बना सकते हैं, वरना आप घर में रुई से भी बना सकते हैं बाती। तो ये हो गई बाती हमारी, तो बाती भी हमें चाहिए। ये तो छोटी छोटी चीज़ें हैं जो हम दिखा रहे हैं। हवन के लिए काले तिल चाहिए हमको, तो ये वाले देखिए इस तरीके के, इसको कलौंजी भी बोलते हैं, अचार वगैरह में जो डलती है, तो ये भी हमको चाहिए। हवन के लिए चाहिए होती है ये हमें वैसे नहीं, ये हमें हवन के लिए चाहिए होती है। जब हम हवन करते हैं, छोटा सा अग्यारी जलाते हैं माता के लिए भोग लगाने के लिए, तो उसमें डालने के लिए हमें चाहिए होती है। तो ये भी बहुत ही आसानी से आपको मार्केट में मिल जाएगी। ये 2-3 रुपये का होता है पैकेट, बस ज़्यादा नहीं होता। और ये धूप बत्ती भी हमें लगानी चाहिए माता के लिए, जोत के साथ साथ धूप बत्ती भी दिखानी चाहिए घर में, तो धूप बत्ती भी हम लेके आएंगे पूजा के लिए। और ये हो गई नारियल में डालने के लिए, तो जो कलश में डालने के लिए, तो कलश में डालने के लिए हमें कौड़ी चाहिए। कौड़ी भी बहुत ही शुभ मानी जाती है कलश में डालने के लिए। एक सुपारी चाहिए, एक सिक्का चाहिए और हल्दी चाहिए, तो हल्दी भी मैं आपको अभी दिखाऊंगी। तो ये कलश में डालने के लिए चाहिए होता है, तो ये कलश में डालने के लिए सामान चाहिए। अगर सिक्का आपके पास चांदी का है तो चांदी का आप डालिए कलश के अंदर, अगर चांदी का नहीं है तो आप नॉर्मली सिक्का डाल सकते हैं। सिक्का इसको 1 रुपये का सिक्का डाल सकते हैं आप, 1 ही रुपये का सिक्का डालिए कलश के अंदर, 2 रुपये का या 5 रुपये का ऐसे नहीं, सिर्फ 1 रुपये का या फिर 11 रुपये सीधा डालिए। तो एक कलश के लिए हो गया। अगर चांदी का सिक्का है तो आप चांदी का भी डाल सकते हैं। तो एक कलश में डालने के लिए हो गया ये सामान। ये हो गया इत्र, माता को इत्र भी हमें लगाना चाहिए, चढ़ाना चाहिए, तो माता के लिए हम इत्र भी लेके आए हैं। इत्र चाहिए हमें। अब इसको जो लड्डू गोपाल रखते हैं इत्र, उनको भी वो लोग रखते होंगे, जो जिनके घरों में लड्डू गोपाल होते हैं, क्योंकि लड्डू गोपाल को वो लोग इत्र लगाते हैं। तो इत्र की खुशबू जो है माता रानी को बहुत पसंद होती है, तो हमें इत्र भी जरूर लाना चाहिए पूजा के लिए। ये भी हमें मुश्किल से 10 या 15 रुपये का मिल जाएगा मार्केट में, बहुत ही सस्ता होता है। ये चीज़ें बहुत सस्ती मिल जाती हैं, पूजा पाठ की दुकानों पर हमें ये मिल जाती हैं आसानी से। और बाकी हो गई मेहंदी, माता के लिए मेहंदी और श्रृंगार का सामान। श्रृंगार का सामान मैं नहीं लाई अभी, मैं वो भी कल ही लेके आऊँगी, एक दिन पहले ही 1 तारीख को लेके आऊँगी शाम को। तो श्रृंगार का सामान भी पूरा लाते हैं माता के लिए। ये मैं मेहंदी लेके आ गई थी, मुझे सामने दिख गई तो मैं ले आई अभी मेहंदी। बाकी मैं श्रृंगार की डब्बी माता के लिए पूरी लेके आऊँगी, वो भी चढ़ाती हूँ। उसको आप चाहे तो खुद भी इस्तेमाल कर सकते हैं नवरात्रों के बाद, चाहे तो माता की जो है मंदिर में भी चढ़ा के आ सकते हैं गौरी माता को। और एक हमें चाहिए होता है दिया। तो फ्रेंड्स इस टाइम जो है गर्मियां हैं थोड़ी सी, तो गर्मियों में पंखे वगैरह चलते हैं, पंखों में जोत बुझने का डर रहता है, हम सुबह शाम की पूजा करते हैं, पंखे के बिना नहीं रहा जाता, तो हम इस टाइप की एक जोत लेके आएँ। अगर आपके घर में है तो अच्छी बात है, नहीं है तो आप इस टाइप की जोत जलाइए और आराम से जोत को लंबे समय तक जोत जले तो ज़्यादा अच्छा है। 2 से 3 घंटे अगर जोत जले, तो अगर आप अखंड जोत जला रहे हैं तो वो तो चलेगी, उसके लिए तो चाहिए हमें ऐसे इस टाइप का जो है दिया, पीतल का दिया। तो पीतल का दिया ही होता है पूजा के लिए, या फिर आप मिट्टी का दिया भी ले सकते हैं, इस टाइप का ढकने वाला, ढक्कन अलग से आप ले सकते हैं इस टाइप का मिट्टी के दिए के ऊपर। तो फ्रेंड्स इस टाइप का हमें दिया चाहिए एक पूजा के लिए। लौंग हमको कलश के लिए भी चाहिए, और माता के लिए भोग के बतासे के साथ जो हम लौंग बतासे का भोग लगाते हैं उसके लिए भी हमें लौंग जरूरी चाहिए। तो ये हो गई लौंग भी हमें चाहिए होती है, कलश में भी डालनी होती है हमें लौंग। ये हो गई एक किशमिश, तो ये हो गई इलायची भी हमें चाहिए होती है कलश में डालने के लिए, और माता के लिए भोग के लिए भी चाहिए होती है, हमें भोग में भी देनी। तो ये हो गई इलायची, माता के लिए भोग के लिए भी चाहिए होती है और कलश में डालने के लिए भी चाहिए होती है। और ये है हल्दी की गांठ, तो हल्दी की गांठ हमें कलश में डालने के लिए भी चाहिए, और चाहे तो आप वैसे भी तिलक के लिए भी रख सकते हैं, स्वास्तिक बनाने के लिए भी रख सकते हैं इसको, मतलब पिसी हुई हल्दी। गांठ तो हमें खाली कलश में डालने के लिए चाहिए होती है। और नवग्रह होते हैं, जैसे कि गौरी माता अगर आपको बनानी है तो आप हल्दी की गांठ से गौरी माता बना सकती है, अगर आपके घर में नहीं है गौरी माता, क्योंकि गणेश जी के साथ गौरी माता भी बनाई जाती है, रखी जाती है, स्थापित की जाती हैं हर नवरात्र में, हर पूजा पाठ में। तो इससे आप कलावा लपेट के गौरी माता भी बना सकती हैं, और कलश में भी डालने के लिए चाहिए होती है हमें हल्दी साबुत। तो एक गांठ हमें हल्दी की चाहिए कलश में डालने के लिए। तो जो ये सामान हो गया। और एक हमें चाहिए पीतल का लोटा हमें चाहिए कलश स्थापित करने के लिए। कलश स्थापित बहुत ही ज़रूरी होता है नवरात्रों में, तो नवरात्रों में हमें कलश स्थापित करना चाहिए। कलश स्थापित नहीं करते बहुत सारे लोग नवरात्रों में, हमें वो बहुत ही ज़रूरी होता है। तो कलश स्थापित भी हमें करने के लिए एक लोटा चाहिए। आप चाहें तो तांबे का भी ले सकते हैं, पीतल का भी ले सकते हैं, मिट्टी का भी ले सकते हैं। अगर आप मिट्टी का ले रहे हैं तो उसको एक दिन पहले पानी में भिगो के रख दीजिए। अगर आप मिट्टी का नहीं ले रहे हैं तो आप ऐसे ले सकते हैं, तांबे का, पीतल का। वैसे तो देखिए फ्रेंड्स हम स्टील का भी ले सकते हैं, लेकिन स्टील का जैसे अगर किसी के पास नहीं ले पा रहा कोई मिट्टी का या फिर पीतल का, तो आप स्टील का ले सकते हैं। ज़रूरी नहीं है, ना लेने से तो अच्छा है कि स्टील का ले लीजिए।
तो जिन्हों पे नहीं है वो स्टील का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, ऐसा नहीं है कि स्टील का नहीं ले सकते। ऐसा हमें एक लोटिया भी चाहिए पीतल की। और फ्रेंड्स हमें शुद्ध देसी घी चाहिए, माता के लिए हवन के लिए चाहिए, दीपक जलाने के लिए चाहिए। आप चाहें तो दीपक के लिए तिल का तेल भी ले सकते हैं, नहीं तो आप देसी घी भी ले सकते हैं, आपके ऊपर है ये। और हमको जो है साबुत चावल भी चाहिए होते हैं, अखंडित चावल नहीं होने चाहिए, साबुत होने चाहिए एकदम एकदम साबुत चावल पूजा के लिए हैं। इन चावलों से हम अष्टदल कमल हमें चावलों से बनाना चाहिए। चाहे तो आप रोली से भी बना सकते हैं, जरूरी नहीं कि आप चावलों से बनाएं, रोली से भी बना सकते हैं, हल्दी से भी बना सकते हैं, लेकिन चावलों का बना हुआ ज़्यादा शुभ माना जाता है। आसन दिया जाता है भगवानों को, देवी देवताओं को, तो हमें इसका ही चावलों का भी अष्टदल कमल बनाना चाहिए। और फ्रेंड्स हमें बतासे भी लेने चाहिए, तो हमें साबुत बतासे लेने हैं, टूटे फूटे बतासे नहीं लेने हैं। माता की पूजा के लिए भोग के लिए हमें बतासे चाहिए होते हैं। जैसे कि हम जब माता को भोग लगाते हैं तो सबसे पहला भोग जो होता है वो लौंग और बतासे का होता है, तो इसमें थोड़े से ही लगते हैं क्योंकि हम 1-2 ही बतासे भोग में लेते हैं माता के लिए रोज़। और तो फ्रेंड्स और बाकी का एक चीज़ है एक कंडी, तो एक कंडी भी चाहिए हमें गाय की मिल जाए तो ज़्यादा अच्छा है, गाय के गोबर की, वरना आप अगर आप मजबूरी है तो फिर भैंस के गोबर की भी इस्तेमाल कर सकते हैं। तो हमें एक कंडी भी चाहिए, जो है माता के जो है अग्यारी करते हैं, जब छोटा सा हवन करते हैं उसके लिए हमें अग्यारी भी चाहिए होती है। तो फ्रेंड्स ये सामान मैंने वही दिखाया है आपको जो पूजा में हमें चाहिए होता है, ज़रूरी सामान होता है, वही दिखाया है। और फ्रेंड्स आपको हमारी ये वीडियो कैसी लगी मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। अगर अच्छी लगी है तो लाइक ज़रूर करिएगा, और जो हमारे चैनल पे नए हैं प्लीज़ सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा। और अगर आपको कुछ समझ में ना आया हो तो मुझसे कमेंट करके आप पूछ सकते हो, मैं आपके हर सवाल का जवाब दूँगी। तो मिलती हूँ अगली वीडियो में ऐसी अच्छी सी एक और वीडियो के साथ। जब तक के लिए जय माता दी।